आप अध्ययन कर रहे हैं स्टडी 99 साइंस पर। यह क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास है। इस क्लास में यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड एग्ज़ाम्स की आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इस क्लास की लेवल नीट, आईआईटी, जेई आदि तक का है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देखा कि हैलो एरीन बनाने की विधियां, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी पे एक आध दो विधि और बची हुई है, उसको देखते हैं। उसके बाद फिर इसके जो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं। इसमें अगला है प्रयोगशाला विधि। सैंडमेयर अभिक्रिया से बाय सैंडमेयर रिएक्शन। ये हमारी जो अगली हेडिंग है प्रयोगशाला विधि, यानी ये जो है प्रयोगशाला विधि है। इसमें एक नाम और करके पूछा जाता है सैंडमेयर अभिक्रिया। यानी सैंडमेयर अभिक्रिया से आप क्या समझते हो? तो चाहे सैंडमेयर अभिक्रिया कहिए और चाहे प्रयोगशाला, यानी सैंडमेयर अभिक्रिया ही प्रयोगशाला विधि है जी। तो ये जो है हैलो एरीन बनाने की एक मुख्य विधि है, इसको जाने रहिएगा। यह विधि नाभिक प्रतिस्थापन विधि द्वारा हैलो एरीन बनाने की मुख्य विधि है। इसमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाया जाता है। यह अभिक्रिया सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, हमने कहा कि ये जो है हैलो एरीन बनाने की जो है या नाभिक प्रतिस्थापन विधि द्वारा हैलो एरीन बनाने की एक मुख्य विधि है। और फिर क्या कहा कि कैसे बनाते हैं। इसमें जो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर क्यूप्रस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला हमने पिछले लेक्चर्स में बताया थे। हमने क्या बताया था? C6H5N2Cl। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। इस पर क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 तथा साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब लोगे तो हमें जो है हैलो एरीन प्राप्त होता है, यानी क्लोरोबेंजीन बनता है। अब ये कैसे बनेगा? ये दो स्टेप रिएक्शन है, ये दो पदों में अभिक्रिया होती है। सबसे पहले देखिए होता क्या है। सबसे पहले आपको जो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाना है। अब फिर बेंजीन, हमने कल का क्या कहा था? हमने कहा था कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाया लैब में नहीं मिलता है कि ले आओ तुरंत डालो और आगे अभिक्रिया कराओ ना। आपको पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाना पड़ेगा। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने के बाद फिर आप अगला स्टेप कर पाओगे। तो सबसे पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाते हैं। तो पहला स्टेप ये है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए NaNO2 प्लस HCl, ध्यान से देखिएगा, NaNO2 और HCl की जब क्रिया कराओगे तो एक तो NaCl बन जाएगा, इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव, इधर का HNO2 बनेगा। क्या बनेगा? एक HNO2 बन जाएगा और प्लस NaCl बनेगा।
HNO2 कौन है? सोडियम नाइट्राइट, इसका नाम है सोडियम नाइट्राइट। और ये है नाइट्रस अम्ल, कौन है? नाइट्रस एसिड। ठीक, देखिए बना जो नाइट्रस एसिड है, ये नाइट्रस एसिड सेकंड स्टेप है एनिलीन। देखिए एनिलीन का फार्मूला C6H5NH2 होता है। एनिलीन का फार्मूला C6H5NH2। ठीक, इस पर जो ये HNO2 बना है, HNO2 और साथ में HCl, नहीं समझ में आया भाई? NaNO2 तो अभिक्रिया करता ना डायरेक्ट, तो इसीलिए ये दोनों आपस में मिल करके HNO2 बना लिए। और HNO2 HCl ये जब इससे साथ मिलेंगे तो हमें बनाना है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। तो C6H5NN मिलकर के N2 बना लेगा, और एक Cl इधर का मिलकर Cl बना लेगा, N2Cl। और बचा क्या? 2 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये, 2 1 3 1 4 हाइड्रोजन बचा, और 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगी? 2H2। यही तो बनेगा। तो आराम से आपको क्या बनाना है? C6H5N2Cl और प्लस 2H2, और इसी का नाम है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। कितना समझ में आया कि नहीं? हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आपस में मिलाए तो HNO2 उत्पन्न हुआ, और ये HNO2 जो है पुनः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ये है एनिलीन। ये क्या है? एनिलीन है, इसको जाने रहेगा। ये अभिक्रिया बहुत पूछी जाती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का लेवल लगा लीजिएगा। ठीक, लेवल लगा लीजिएगा एग्जाम में। इस लेसन से अगर क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन इसी का बनेगा, मान के चलिएगा। क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, ये सब इस पे आएंगे आपके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? NaNO2HCl से स्वयं क्रिया करेगा और HNO2 मुक्त करेगा। ये HNO2 जो है पुनः जो है एनिलीन के साथ जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा और बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बनाएगा। देखिए अब ये जो बेंजीन डाइअजोनियम तीसरे स्टेप में, ये C6H5N2Cl, देखो इस पे कुछ नहीं करना है। क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 अब HCl और 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर। भाई क्या किए? CuCl हमने कहा, क्यूप्रस क्लोराइड का सूत्र Cu2Cl2 कहिए चाहे CuCl कहिए। क्यूप्रस क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थिति में आपस में क्रिया करें, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ CuCl लिया है ना, तो ये Cl है, ये यहाँ से केवल N2 निकलेगा बस, तो ये बन जाएगा C6H5Cl और प्लस N2। ये हो गया क्लोरोबेंजीन। कितना समझ में आया? बन गया आपका। इसको आप लिखोगे कैसे? सब ऐसे ही लिखोगे कि सर्वप्रथम जो है NaNO2 और HCl क्रिया करके HNO2 मुक्त करते हैं। बना HNO2 जो है एनिलीन के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो है क्रिया करके ये जो है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड उत्पन्न करते हैं। और ये बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड जो है क्यूप्रस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, जिससे हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं? C6H5N2Cl ये बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड है। देखो अगर हम यहाँ पे Ki ले ले, क्या ले ले? पोटेशियम आयोडाइड H2। ध्यान समझिएगा, पोटेशियम आयोडाइड H2 ये दोनों अगर लेंगे तो यहाँ पे देखिए I है ना, Ki, ये KCl बना लेगा। क्या बना लेगा? KCl बना लेगा। I यहाँ लग जाएगा, KCl बना लेगा, I यहाँ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा और N2 निकल जाएगा, तो C6H5I और प्लस N2 बनेगा। जब गर्म कर लो तब, नहीं अगर Ki आप लेते हैं बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड पे, आप लिख लगा KH2O और गर्म करोगे तो ये जो है हमें जो है ये कौन है? क्लोरोबेंजीन की जगह आइडोबेंजीन मिलेगा। क्या बनेगा? आइडोबेंजीन। और सुनिए, जैसे यहाँ Cu2Cl2 लिए थे, ऐसे हम CuBr ले ले, क्या ले ले? और साथ में HBr, कौन ले ले? HBr। अरे जैसे Cu2Cl2 लिए थे ना, हमने कहा CuCl है, अब ये CuCl की जगह HCl लिए थे, अब की बार CuBr लेंगे तो HBr लेंगे। अब की क्या होगा? फिर यहाँ पे Br लग जाएगा, ये हो जाएगा C6H5Br।
और साथ में N2 निकाल दियो, चिल्लाए लागे कि है ये। समझ में आ गया नहीं? तो ये हो जाएगा ब्रोमो। अगर आयोडो बेंजीन बनाना है तो इसी बेंजीन डाइहाइड्रोजन क्लोराइड पे Ki और H2O की उपस्थिति में गर्म कर दो, तो आपका आयोडो बेंजीन कैसे बनता है? कुछ नहीं होता है। देखिए जब यहाँ Ki लिए रहोगे तो कैसे, देखो K जो है ज्यादा स्ट्रांग होता है, एक्टिविटी में अधिक होता है, और इनसे ज्यादा I से ज्यादा Cl रहती है, I से ज्यादा Cl। अरे आप जानते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अब आई कहीं नहीं है तो फ्लोरीन अगर ऊपर वाले पहुंचाता है तुरंत आई कहां हटाएगी, अपना ले लेता है, तो आई मजबूरी है यहाँ आई जुड़ जाता है, तो ये तुरंत के आई बना लेता है और KCl और H फिर यहाँ लग जाएगा, ये N2 बनेगा ही बनेगा, गर्म कर रहे हो। ऐसे Br का मामला है, CuBr और HBr, तो CuBr HBr में क्या करेगा, HCl Cu के साथ जुड़ जाएगा, फिर मजबूरी है Br यहाँ लग जाएगा, इस तरीके से। समझ में आ गया कि नहीं? ये है प्रयोगशाला में या सेंडमायर विधि द्वारा जो है हाइलोएरिन्स का निर्माण। हेडिंग डाल लो, हाइलोएरिन के भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलोएरिन। हाइलोएरिन के भौतिक गुण, सबसे पहले इसका भौतिक गुण देखेंगे, क्लोरो, ब्रोमो तथा आयोडो बेंजीन रंगहीन, गंधहीन द्रव है। यानी कहने का मतलब क्लोरो, ब्रोमो तथा आयोडो बेंजीन रंगहीन गंधहीन द्रव। अगला लिख लो, गलनांक तथा क्वथनांक। देखिए जो एरिल हैलाइड होते हैं, समान प्रकार के एरिल हैलाइड जो है इनके गलनांक और क्वथनांक इस प्रकार से घटते हैं, जैसे ARI का गलनांक जो है सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ARBR, उसके बाद ARBR के बाद Cl आता है, इसके बाद ARF के बाद फिर आएगा C6H6। नहीं समझ में आया? अरे सबसे पहले आप जानते हो हाइड्रोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटिक, ठीक? ये हाइड्रोजन फैमिली में है। आप जानते हो फ्लोरीन टॉप पे है, सबसे ज्यादा क्रियाशील है, और ये हल्का भी तो है। अरे ऊपर वाला है तो हल्का नहीं है, परमाणु क्रमांक कम नहीं है। जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं हम, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे वर्ग में, वैसे वैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है। ऊपर जाओगे घटेगा और नीचे जाओगे तो बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा परमाणु क्रमांक तो जाहिर सी बात है इनके गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ेगा। अरे जितना ज्यादा बड़ा होता है उतना ज्यादा गलनांक और क्वथनांक होता है, तो गलनांक क्वथनांक बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि ARI का सबसे ज्यादा गलनांक और क्वथनांक होगा, ARBR का उससे कम होगा, ARCl का उससे कम, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे घटता जाएगा, ARF फिर लास्ट में आ जाएगा बेंजीन। समझ में आ गया ना? अगला लिख लेना, तीसरा विलेयता। हाइलोएरिन ध्रुवीय अणु है, फिर भी ये जल में अविलय है। इसका कारण यह है कि यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। समझ में आ गया नहीं? हमने कहा कि विलयता
तो हाइलोएरिन्स जो होते हैं ध्रुवीय है, तो पोलर है, ठीक है, ध्रुवीय होता है, लेकिन ये जो है जल में आविलय है। तो क्यों जल में आविलय है? देखो जितने भी कार्बनिक यौगिक, ये कार्बनिक यौगिक है ना, अकार्बनिक थोड़ी है, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएंगे वही जल में विलय होंगे, अन्यथा जल में अविलय होगा। तो कहाँ विलय होगा? कार्बनिक विलायकों में विलय होगा। देखिए जैसे गलनांक तथा क्वथनांक था, ऐसे इसका घनत्व का क्रम बढ़ता है, ठीक है, लिखना चाहो लिख लो। घनत्व सभी एरिल हाइलाइड जल से भारी होते हैं तथा इनका घनत्व इस प्रकार होता है। देखिए जैसे यहाँ पे हमने बताया वैसे इसका भी हो जाएगा। ARI का सबसे ज्यादा होगा, फिर ARBR का होगा, फिर ARCL का हो जाएगा नहीं, ARI नीचे है इसका ज्यादा होगा, फिर BR का, फिर CL। अगर हम बात जो है अस्थायित्व की करें, अस्थायित्व अरे सबसे ज्यादा अस्थायी कौन होगा? तो सुनिए, जो टॉप पे है फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन ज्यादा क्रियाशील होता है, अगर ये जुड़ जाएगा तब ये हटेगा नहीं। तो ARF जो होगा सबसे ज्यादा अस्थायी होगा, सबसे ज्यादा अस्थायी। फिर ARCL आ जाएगा, फिर ARCL के पहले कौन आता है? Cl के बाद क्लोरीन ब्रोमीन, उसके बाद AR आयोडीन। कुछ अरे ऊपर से नीचे जाओगे तो ऊपर वाला ज्यादा क्रियाशील है तो ऊपर वाला लग जाएगा, कहाँ हटेगा? उसको कौन हटाएगा? और नीचे वाले लगे हो तो ऊपर वाले ढकेल के नीचे वाले को खिसका के बैठ जाएगा, क्योंकि ज्यादा एक्टिव होता है। तो इसका जो फ्लोरीन वाला होगा सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, और फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे आप नीचे की ओर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे जो है इसकी क्रियाशीलता घटती जाएगी। इसको देखो कुछ चीज पकड़ के याद करोगे तभी याद होगा, ऐसे रट्टा मारोगे याद नहीं होगा। तो हमेशा जो है कोई ना कोई चीज पकड़ के याद करो। जैसे ये पॉइंट आपको हर एक कंपाउंड में देखने को मिलेगा, जैसे अस्थायित्व है, घनत्व है, विलयता है, गलनांक, क्वथनांक है, रूप रंग आकार है, तो सब में मिलना है, बस अंतर क्या है? अंतर पकड़ लो, बस अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। अब तो है यही नहीं पता का हमें लिखा ही भौतिक गुण में रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है कि नहीं है। और जब यही नहीं पता भौतिक गुण में क्या क्या दिखा जाता है, रंग रूप आकार हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, बोलेंगे रोमांटिक पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये सब पॉइंट जब आपके दिमाग में चलेंगे तो ये देखना इसका कितना होता है, यही चीज ध्यान रख लो। जल में विलय है कि अविलय? अरे जल में विलय कौन होगा? जल में विलय वही होगा कार्बनिक यौगिक जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, अन्यथा जल में अविलय होंगे, सीधी सी बात है। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए हाइलोएरिन की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें ARX होता है। तो ARX होता है तो इसमें दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, इसमें दो प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज, जो रासायनिक गुण होता है हाइलोएरिन्स का, इसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। पहला किस टाइप का होगा? CX बंध की अभिक्रिया, बंध की अभिक्रिया। एक अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगा CX बंध। CX बंध कौन है? ये आपका बेंजीन रिंग है, यहाँ X लगा, ठीक। तो इस कार्बन से इस हाइड्रोजन पर अभिक्रिया होगी। अरे ये हाइड्रोजन हटेगा, दूसरा लगेगा, तीसरा कोई ग्रुप लगेगा, चौथा कोई ग्रुप लगेगा, कुल मिला के इसी CX बंध की अभिक्रिया होगी। समझ में आ गया? yes, और दूसरे प्रकार की जो आपको अभिक्रिया देखने को मिलेगी बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी आपको हाइलोएरिन में दो प्रकार प्रतिस्थापन अभिक्रिया का विध्यास भी अदला बदली के प्रतिस्थापन दो जगह हो, या तो यहाँ हो या तो यहाँ हो, आर्थो पैरामेटा कहीं होगा, ठीक है। एक तो हमने कहा केवल हाइड्रोजन CX बंध की अभिक्रिया होगी, यानी जो कुछ हुए यही तरह हुए, यहाँ लगे यहीं पे लगे, जो कार्बन से हाइड्रोजन हटे उसी पे जो लगना होगा लगेगा। दूसरा मैं कह रहा हूँ
या तो ये आर्थो पोजीशन पे होगा, या तो ये पैरा पोजीशन पे होगा, या फिर मेटा पोजीशन। ध्यान समझ लीजिए, ये इसका आर्थो पोजीशन है, ये इसका मेटा पोजीशन है, ये इसका पैरा पोजीशन है, ये इसका मेटा पोजीशन है, ये इसका आर्थो पोजीशन है। अरे टॉप के बगल वाला आर्थो है, सामने वाले पैरा हुआ, पैरा मतलब पैर के लगी ना, पारा 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 सामने है पैर के लगी, ठीक। अरे इनके सामने ये तो है, तो पैरा हो गया। अब बगल वाले आर्थो है राइट हैंड साइड, सामने जो थोड़ा दूरी बनाए रही है, तो मेटा पोजीशन में मध्य में रही है ना, पैरे पर है ना, आर्थो पर कहां है, बीच में रखो ना, तो ये मेटा पोजीशन हो जाएंगे, ठीक। तो आर्थो पैरा मेटा ये तीन प्रकार की जो है ये बेंजीन रिंग में प्रतिस्थापन क्रिया आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हेडिंग डाल लो आप सी बंध की क्रिया। CCl बंध की क्रिया, रिएक्शन ऑफ CCl बॉन्ड, रिएक्शन ऑफ CCl बॉन्ड, यानी सबसे पहले हमने कहा CX बंध की क्रिया बताएंगे, तो अब इसमें कई होगा। सबसे पहले ए हेडिंग डालो, डाउ क्रिया, बहुत पूछा जाता है डाउ रिएक्शन, ये है डाउ क्रिया, डाउ रिएक्शन, ठीक है। डाउ क्रिया में तो हाइड्रोजन में कौन लोगे, C6H5Cl एक तो बनाया है लोगे, और इस पर आप NaOH क्रिया कराओ, किसकी, ये जलीय होगा AQ, जलीय इन प्रेजेंस ऑफ 200 वायुमंडलीय दाब पर ATM और 300 डिग्री सेल्सियस। अरे उच्च ताप का बात 3 है, तो उच्च दाब मतलब 200 वायुमंडलीय दाब पर और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम जलीय NaOH ले लियो चाहे KOH, तो बनेगा Na इधर लग जाए OH इधर लग जाए, क्या बन जाए, अरे NaOH की कहानी तो जनवा ही करा था ना, Na प्लस चार्ज OH नेगेटिव चार्ज, और इनका जा रहा था Cl नेगेटिव चार्ज है प्लस चार्ज, तो क्या हुआ, इधर के पॉजिटिव उधर के नेगेटिव लगोगे ना, NaCl निकल जाएगी, लाग जाएगी नहीं, तो इससे C6H5OH बन जाएगा और प्लस NaCl क्या जाना था, फिनॉल होए, हाँ इन्हें बोलते हैं फिनॉल। जैसे अल्कोहल में OH लग रहा था, वैसे फिनॉल में बेंजीन रिंग में OH लगा रहा था। समझ में आया कि नहीं, कैसे लिखोगे, कैसे, ये आज क्लोरोबेंजीन, क्या है क्लोरोबेंजीन, लिखने के लिए देखो सबसे बढ़िया आसान तरीका कैसे लिखोगे, कि जब हम क्लोरोबेंजीन पर जलीय सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ 200 वायुमंडलीय दाब पर तथा 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। इस क्रिया को डाउ प्रोसेस या डाउ रिएक्शन कहते हैं। समझ में आएगा। दूसरा नंबर बढ़ा लो, इसमें कई एक साथ देखने वाले, NH3 अथवा NaNH2 अथवा KNH2 से अभिक्रिया, बारी बारी करेंगे। सबसे पहले NH3 से करा, तो ये है हमारा C6H5KCl, इन पर अभिक्रिया कराए Cu2O की उपस्थिति में होगा और NH3 के साथ भाग ले लो, और उच्च दाब एवं उच्च ताप व ताप रहे 200 डिग्री सेल्सियस। देखो बहुत अच्छा है, समझ लो। देखो ये है आपका क्लोरोबेंजीन, इनका तो अच्छे से जाना था ना, भुला मत है ना क्लोरोबेंजीन। अब काहे का हम दो भाग लिया, देखो यहाँ Cu2O है ना, तो Cu2O रहा तो दुई ठोरे यहाँ Cu रहा, तो ये लिए हम कहें दुई ले लो, काहे दुई ले वो। देखो NH3 का कहानी तुम्हें पता है, NH3 का ये NH2 में टूटा थी और साथ में H में टूटे, H प्लस चार्ज NH2 नेगेटिव चार्ज।
तो कुल मिलाकर C6H5 है, यहाँ से Cl निकले तो यहाँ NH2 लग जाए। क्लियर। एक H प्लस चार्ज निकला, अगर हम दुई भाग ले लेवे तो दुई भेजे और दुई भेजे, इतना समझ में आएगा ना? यस सर। और जब इतना आएगा NH2 आएगा, जैसे दो NH2 है और दो N हो रही है तो दोनों यहाँ लाग जे, और ये दो हाइड्रोजन जो रहे, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को उठा ले जाएगा नहीं। अरे H2 बना के लेने जा रही है, ये H2 बना रहे हैं, और दो Cl बचा है और दो Cu बचा है, तो क्या बन जाए? अरे CuCl नहीं है तो से पहले क्या बता रहे हैं, क्यूप्रस क्लोराइड। अरे यहाँ का दो Cl बचेगा और दो Cl दो CuCl बना लेंगे। CuCl मतलब Cu2Cl2 बनाएंगे ना, दो दो Cu2Cl2 बना ले हैं, और करने के लिए क्या बना, दो ही बनेगा C6H5 और NH2 बनेगा, एनिलीन, और प्लस और क्या बना है, 2H2O बना है, और Cu2Cl2 और H2O, यही तो बना है। यह है क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, और यह एनिलीन, क्या है, एक एक जने नाम रट डालो नहीं कुछ कहना पोगो। यह है अमोनिया, अमोनिया, और यह है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड। समझ में आ गया है? कैसे लिखोगे, जब हम क्लोरोबेंजीन को क्यूप्रस ऑक्साइड तथा अमोनिया के साथ उच्च दाब व ताप पर 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। समझ में आया नहीं? दूसरा देख लो इसका, देखो ये दोनों सेम है, के NH2 और चाहे NaNH2, दोनों जने सेम के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। देखो C6H5Cl है, आया पे आप NaNH2 ले लो, चाहे NaNH2 ले लो, KNH2 ले लो, ठीक है। देखो इधर के Na इधर के Cl निकल जाए, अरे Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव बनाएगा, NaCl निकल जाएगा तो NH2 मजबूरन लग जाएगा कि नहीं, तो बस बन गया आपका C6H5 NH2 और प्लस NaCl, अब बना का वही तो बना जो पूरा बना रहा एनिलीन। और ये है अमाइड, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडामाइड, या क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। समझ आया नहीं? अरे कुछ हमने किया, जब आप क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडामाइड अथवा या KNH2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। तो सी नंबर बढ़ा लो, Cn नेगेटिव चार्ज साइनाइड द्वारा विस्थापन, इनके द्वारा विस्थापन बाय Cn। हाँ चलो सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं, विस्थापन करा देते हैं। देखो ये है C6H5Cl क्लोरोबेंजीन है, अब Cl का हो अकेले थोड़ा टहरा थे, या तो KCl हुआ या तो CuCl हुआ, T1 को उतरावे चाहिए ना, ले लो CuCl, ठीक। ऐसे रिएक्शन नहीं करेगा 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 50 वायुमंडलीय दाब पर। ताप पिरीडीन, ठीक है, पिरीडीन की उपस्थिति में का हुए CuCl नहीं है, से बन जाएगा C6H5Cn, और Cn तो है, और प्लस CuCl, इनका जन्म करना ना, साइनोबेंजीन, क्या है, साइनोबेंजीन है, साइनोबेंजीन, क्यूप्रस साइनाइड, इनका जाना था क्या, बताया थी, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन है इनका ना भूलो, बाकी 6 का जरे भूल जाए। पिरीडीन का स्ट्रक्चर अगर जानना चाहो तो पिरीडीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, N। जब हम क्लोरोबेंजीन पर क्यूप्रस साइनाइड की अभिक्रिया 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर 50 वायुमंडलीय दाब पर पिरीडीन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो साइनोबेंजीन प्राप्त होता है। अगला नंबर बढ़ा लेना, C। थाक्सी समूह द्वारा
विस्थापन सोडियम मेथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया। देखिए मेथॉक्सी समूह लाना है यानी C6H5Cl पर जो है NaOCH3 और CH3O Na नाम सुने होंगे इसका। क्या नाम है इसका? सोडियम मेथॉक्साइड। क्या नाम है? सोडियम मेथॉक्साइड है, ऊपर लिखा नहीं। यस सर। आई देखो इसमें होगा क्या? कुछ नहीं होगा जी, कुछ होने वाला नहीं है। ये कब होगा रिएक्शन? कापर लवण और 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर। देखिए कुछ करना नहीं है, NaCl निकाल दो, बाकी जोड़ दो। C6H5O CH3 NaCl, इसका नाम है एनीसॉल। कैसे क्या बताओगे? जब हम क्लोरोबेंजीन पर सोडियम मेथॉक्साइड की क्रिया कॉपर लवण अथवा 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो हमें एनीसॉल प्राप्त होता है।